हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त आपके लिए। ट्रू लव, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं। ये बहुत गहरा रिश्ता था, एक सच्चा प्यार। अगर पास्ट में ये प्यार पर, ऐसी बातों पर उतना बिलीव नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे कि जस्ट कनेक्ट्स होते हैं, लव वगैरह कुछ नहीं होता है, तो इन्हें अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना, वो एक रियल लव था, एक प्योर लव था, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ किसी कंडीशंस के तहत नहीं जुड़ते। जस्ट एक इमोशंस होते हैं, एक अटैचमेंट होता है, एक कनेक्ट होता है, एक बॉन्ड होता है। तो उस लव को, उस प्यार को समझ पा रहे हैं एंड आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हैं। आप लोगों की जो मेमोरीज़ रही हैं, जो भी मोमेंट्स आप लोगों ने क्रिएट की थी, जो साथ रहा है, जो बातें रही हैं, उन सबको बहुत याद कर रहे हैं इस समय। उन सबको याद करके ही इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है जैसे कि इस तरह का बॉन्ड इन्होंने लाइफ में कभी नहीं महसूस किया, इस तरह का कनेक्ट किसी के साथ महसूस नहीं किया है। आपके साथ वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उन खुशियों को वापस से जीना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपको। क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अपने पास्ट की गलतियों का काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है, जहाँ पर आपका ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन देता नज़र आ रहा है। एक अकेलापन, एक तन्हाई महसूस करते हैं, चाहे इनके आसपास चाहे जितने लोग हों, लेकिन कोई इन्हें उस तरह से समझ नहीं पाता है। कंप्लीशन आप ही के साथ महसूस करते हैं। जो केयर, जो आप जिस तरह से इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, जिस तरह से आप इन्हें प्यार देते थे, वो चीज़ों को बहुत याद करते हैं। बहुत अकेलापन है एंड जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, उस चीज़ का भी रिग्रेट है यहाँ पर, कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी शायद कठोर बातें आपको कह दी जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसे कनेक्टेड रहे हो, इनके प्यार में पूरी तरह से इनके लिए डेडिकेटेड। तो अभी उन चीज़ों का रियलाइजेशन है, साथ में गेट टू नो ईच अदर कार्ड के साथ डेफिनेटली आपको और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, और समझ भी पा रहे हैं। मतलब इस रिश्ते की नींव पर वर्क करना चाहते हैं, फाउंडेशन पर वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते को गहराई से आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत याद करते हैं, रातों को बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, और अपने उन डिसीजंस का भी बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों ये समझ नहीं पा रहे थे। क्या आंखों पर पट्टी बन गई थी, क्या पर्दा पड़ गया था बुद्धि पर कि ये वो रियल लव को, उन जेस्चर्स को समझ नहीं पाए। रिलीज़ योर पास्ट। कुछ जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आप दोनों के बीच में, जो अगर स्टबन हो रहे थे, बहुत ओवर प्रैक्टिकल, लॉजिकल, किसी भी तरह की चीज़ें ऐसी थी जिस वजह से ये रिश्ता रीयूनियन की तरफ, कंप्लीशन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ ऐसे पैटर्न्स इनके रहे हैं, कुछ शैडो साइड्स हो सकती हैं, कंडीशन माइंडसेट हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, या बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत ही इगोइस्टिक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से रिश्ता आगे ग्रो नहीं कर पाया, ब्लॉसम नहीं कर पाया। तो वहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि एफर्ट्स आप ही की तरफ से रहे थे। तो बहुत चीज़ों का जैसे इस समय रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, कमिटमेंट एंड प्रपोजिंग। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। क्या सोच रहे हैं।
क्या सोच रहे हैं आपके लिए? क्या सोच रहे हैं? Crying and depression, awakening. सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया हिडन। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइड करके रख रहे हैं, रातों को बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आपकी कमी इन्हें बहुत खल रही है, अपने पास्ट के एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, सप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा जैसे हावी हैं इस समय। अगर बहुत प्रैक्टिकल भी रहे हैं ना, ये ओवर लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल, तो भी अभी इनको अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है। अभी ये आपके लिए इमोशनली सोच पा रहे हैं जो आप हमेशा इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो प्यार हमेशा आप वेट कर रहे थे कि ये कभी तो एक्सप्रेस करें, कभी तो कुछ बयां करें, कभी तो कुछ जेस्चर ले, कभी तो कुछ एक्शन लें, उस तरह से की चीज़ें। आप भी एक प्रोटेक्टेड महसूस करो, आप भी कंफर्टिंग वाली फीलिंग महसूस करो जो आप हमेशा इनको देते हो। तो अभी अपने पास्ट के इग्नोरेंस का, रिजेक्ट जो आपको करते रहे, उन चीज़ों का रिग्रेट है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, हो सकता है आप दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, फैमिली डिफरेंसेस हों, ट्रेडिशन डिफरेंसेस हों, जिस वजह से डरते हों आपकी तरफ बढ़ने में। आपके लिए अट्रैक्शन होते हुए भी, अटैचमेंट होते हुए भी, बॉन्डिंग होते हुए भी, ये बहुत ज़्यादा ना खुद के आसपास दीवारें बना कर रख देते हो कि आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, ना आपको अपनी तरफ आने दे रहे थे। आपके साथ रिश्ता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर इन्होंने इस रिश्ते को बांध दिया था। बहुत ज़्यादा डरते थे, या किसी का फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है कि क्यों इतनी दीवारें बना दी। इतना गहरा रिश्ता, इतना गहरा प्यार, इतना प्यारा रिश्ता इन्होंने अपने हाथों से गंवा दिया है, पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया, चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म कर दी हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी है सिचुएशन। इनके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जिस वजह से डरते हों कि कभी इनको धोखा ना मिल जाए, कभी इनका ट्रस्ट ना ब्रेक हो जाए, वो भी हो सकता है। बट यहाँ सोसाइटी, समाज या कुछ और डिफरेंसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके उन्हीं एफ़र्ट्स को बहुत मिस कर रहे हैं, जो आप इनको केयर करते थे। आप इनके इर्द गिर्द घूमते रहते होगे, इनका ख्याल रखते रहते होगे, इनको ओवर केयरिंग, जो अपने इमोशंस ओवर एक्सप्रेसिव रहते हो, उन्हीं बातों को मिस कर रहे हो। जैसे आप इनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं। उन्हीं बातें, वही बातें इन्हें बार बार याद आती हैं, वही केयर अब इन्हें बार बार याद आती है। आप दोनों ही ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ डीपली अटैच्ड हो गए। एक कह लीजिए को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग है, जहाँ एक दूसरे के बिना भी नहीं चलता है। मतलब बात नहीं होगी तो एक अलग सा रेस्टलेसनेस होगा, कनेक्शन में नहीं आएंगे तो एक अलग सा अंदर कुछ एक अलग सा डिस्टर्बेंस फील करोगे। तो वो जो एनर्जीज़ है ना, वो उन एफ़र्ट्स को मिस कर रहे हैं, उस केयर को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं भी आपके लिए, अब ये खुद एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं और आपके वापस से वो प्यार को, उस केयर को वापस से महसूस करना चाहते हैं। इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, इनको उस चीज़ का एहसास है। पास्ट में इन्हीं एक्शंस को इन्होंने बहुत रिजेक्ट किया है, इन्हीं बातों को बहुत इग्नोर किया है, बहुत हल्के में ले लिया बहुत चीज़ें। लेकिन अभी जैसे आप इनकी आदत में शामिल हो कि ये आपको भुला नहीं पाते हैं, और बहुत कमी खलती है इन्हें कि इनके आसपास जो लोग हैं वो इस तरह से इनको वैल्यू नहीं देते कहिए, या वो समझ ही नहीं पाते। जो आप दोनों का बॉन्ड रहा है वो बहुत ही यूनिक बॉन्ड रहा होगा, एक बहुत ही बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग कनेक्ट रहा होगा।
और आपके प्रयास बहुत रहे हैं इस रिश्ते में, बट इनके डर, इनके फियर, इनके बाकी रीजंस की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। सेकंड चांस देना चाहते हैं या सेकंड चांस मांगना चाहते हैं। दोनों तरह से सिचुएशन हो सकती है, जो भी आप दोनों के बीच में जैसे भी चीज़ें हुई हों। तो अब इस रिश्ते को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपको वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्रेविंग भी यहाँ पर है। आप इनको कंप्लीट करते थे, आपके बिना बहुत अधूरापन है, बहुत खालीपन है, जो आप पास्ट में बहुत टूटते रहे, बिखरते रहे, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे थे, अपने स्टबर्न एटीट्यूड में थे। तो अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, क्यों नहीं एफर्ट्स डाले। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं। एक डीप डिप्रेशन है इस समय, स्लीपलेस नाइट्स हैं, एंग्जाइटी की एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर अपने पास्ट के नॉन एक्शन मोड की वजह से जो ये आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, या एक भ्रम में जी रहे थे, या विजन क्लियर नहीं था, फ्यूचर नहीं दिख रहा था इन्हें, जो भी ऐसी एनर्जीज थी ना, उन चीज़ों का अब बहुत गहरा रियलाइजेशन है। और एक कॉन्फिडेंस की कमी भी रही है इनमें कि ये स्टेप बैक कर गए हों, फैमिली, परिवार, सोसाइटी, समाज कि लेकिन अब इनको जैसे कुछ एंजल्स, कुछ ऐसे सिग्नल्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं। आप इनके ड्रीम्स में बार बार आ रहे हो सकते हो कि ये अब जैसे डिवाइन एनर्जीज अवेकनिंग है, पे अटेंशन टू द साइन है। डिवाइन एनर्जीज इनको आपकी तरफ पुश कर रही हैं कि जहाँ इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है, यू कैन डू दिस कार्ड है। डेफिनेटली अब इनको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने में, वो स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं। जो करेज की, स्ट्रेंथ की अगर पास्ट में कमी थी कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत इल्यूजन से जी रहे थे, बहुत कन्फ्यूजन में थे, या लोग बहुत तरह की चीज़ें इनके सामने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, आप दोनों के अगेंस्ट थे, या आपसे लोग इनसिक्योर थे। तो वहाँ पर फाइनली ये डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं, इस डिसीजन पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। प्रपोजिंग है, कमिटेड रिलेशनशिप है, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं, आपको प्रपोज करने की एनर्जीज़ हैं। यहाँ सेकंड चांस भी आया था, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है। जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता रहा है, जिस लेवल पर आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई थी, जितना भी इवॉल्व हो, जितना भी गहरा पुराना रिश्ता हो, उससे नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को ले जाने की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इन्हें ये समझ आ रहा है कि आपका साथ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके बिना ये अपने आगे की लाइफ नहीं इमेजिन कर सकते कि आपके जैसा परफेक्ट पार्टनर इन्हें कोई नहीं मिलेगा। जीने को तो हर एक कोई जी लेता है, किसी के साथ भी एडजस्टमेंट करके, लेकिन जो एक कंपैटिबिलिटी होती है, एक जो बॉन्डिंग किसी के साथ, एक केमिस्ट्री, या हर तरह से एक लाइफ में एक अलग तरह की मेमोरीज इंसान क्रिएट कर सकता है एक सही पार्टनर के साथ जुड़कर। तो वो चीज़ों को ये अभी महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए एकदम कंपैटिबल रहे हो, एकदम आप दोनों एक दूसरे में जेल हो जाते होगे, एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड कर जाते होगे। अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, एंगर इश्यूज़ हैं या कुछ भी हैं, तो आप पेशेंस के साथ इन्हें कैसे संभालना है, कैसे समझाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, सब चीज़ें आप जानते हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक हाई रिगार्ड्स हैं, रिस्पेक्ट है, एडमायर कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को, आपके साथ को, आपके प्यार को, जो भी आपने इनकी लाइफ में जो कलर्स, रंग भरे हैं, खुशियाँ दी हैं, उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ वापस लौटने की एनर्जीज हैं, बहुत जल्द ही आपको अप्रोच करेंगे। ट्विन फ्लेम इज़ नियर कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत ही नज़दीक हैं आपके, आप पर बहुत नज़रें बनाई हुई हैं। कभी भी ये अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में जैसे आपके पास पहुंच जाएं, चीज़ें बहुत जल्द कह लीजिए कि इंटेंसिटी बहुत हाई है कि जहाँ ये आपके लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं कि आपकी तरफ वापस लौटना है, चीज़ों को वापस से अब एक रीस्टार्ट करना है। गेट टू नो ईच अदर अगेन कार्ड आया है, इसके साथ भी यही आया था क्लैरिफिकेशन में। इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आप दोनों के फ्यूचर को समझना चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं, बहुत डीप रियलाइजेशन है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है या कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें।
चलिए देखते हैं ट्रू लव क्यों आया है। ट्रू लव, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। स्टार कार्ड आ गया है, आपको दुआओं में मांग रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन एनर्जीज से। इन्हें बहुत तरह के साइंस, इनको बहुत कुछ रियलाइज़ कराया जा रहा है इस समय। इस प्यार के की रियलिटी, सच्चाई समझ आती नज़र आ रही है। इनका जो भी भ्रम था उससे ये बाहर निकल रहे हैं। ये आपकी वर्थ समझ रहे हैं, जो आपने एफर्ट्स डाले थे, जो आपने साथ निभाया था इनका, जिस भी तरह से आप इनको हील करते थे, इवॉल्व करते थे, हर चीज़ को बहुत याद करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है एंड डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशंस आप लोगों की पूरी हो रही हैं। ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। एक न्याय आता नज़र आ रहा है, एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है। कमिटेड रिलेशनशिप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट आपको दे रहे हैं। अगर पास्ट में एक्सप्रेसिव नहीं थे तो अब ये एक्सप्रेस करेंगे। अगर बाउंड्रीज डाली हुई थी तो उन बाउंड्रीज को हटाएंगे। आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत पोजेसिव हैं एंड बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं। बट डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत है। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। तो आपकी तरफ आने की एनर्जी बहुत समय लिया है। ऐसा नहीं है कि अचानक से अभी के अभी सब ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। इन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग की है। जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, इस रिश्ते को सेक्रीफाइस किया है। क्लैरिटी नहीं थी, इल्यूजन में थे, धुंधलेपन में थे, लोगों के मैनिपुलेशन में थे, दुनिया के लिए, परिवार के लिए, बाकी चीज़ों के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। अपने करियर के लिए भी हो सकता है। तो वहाँ पर इनको एहसास हो रहा है कि सारी चीज़ें होने के बाद भी कंप्लीशन आप ही के साथ है। आप इनके डेस्टिनी का एक हिस्सा हो। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज आ रही है। चाहे लोग जितने अगेंस्ट हो, ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। प्रपोजिंग, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, दिल दुखा हुआ है। जो आपसे दूरियां हैं या जो धोखा दिया है, जो गलत बातें इन्होंने आपको बोली हैं, झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, तो वो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। एक कंप्लीशन में आना है एंड डेफिनेटली यहाँ पर इनकी मदर या कोई और फीमेल एनर्जी है जो आप दोनों के खिलाफ हो, कि जो आप इनको आप तक बढ़ने ना दे रही हो, जिस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहे हो। बट फाइनली ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है, एक डीप लव है, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। पे अटेंशन टू द साइन। जो छल कपट, जो नेगेटिविटीज़ हुई है ना, जिस भ्रम में चले गए थे, जिस तरह की आंखों पर पट्टी बन गई थी लोगों, जिस षड्यंत्र का आप लोग शिकार हुए हैं, या जिस भी मैनिपुलेशन में इनको मैनिपुलेट कर दिया गया, जहां ये इस रिश्ते के लिए डाउटफुल हो गए हों, इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं, या सही नहीं रहेगा, और आपको बहुत बुरी तरह से इन्होंने हर्ट किया है पास्ट में, वो चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये अब क्लियर कट वे में एक क्लियर विजन के साथ समझ पा रहे हैं। जो दूरियां आई हैं, जो नेगेटिविटीज़ आई हैं, जो भी इन्होंने पास्ट में किया वो गलत था, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। एंड इस समय भी इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट ये और आपके अगेंस्ट भी बहुत लोग इनको भड़का रहे हो सकते हैं, बट ये क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन इनको कुछ ना कुछ साइन देता नज़र आ रहा है कि जहाँ ये समझ पा रहे हैं आपकी प्यार को, इस रिश्ते को। क्राइंग एंड डिप्रेशन, बहुत कन्फ्यूजन में रहे हैं, बहुत इल्यूजन में रहे हैं, बट इल्यूजन कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। हिडन इमोशंस हैं, मिस्टीरियस हैं, बट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है एंड डे ड्रीमिंग की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये 24/7 आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आप इनकी यादों में हो। जो एंडिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कंप्लीशन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। गेट टू नो ईच अदर, गेट टू नो ईच अदर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस पुल है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वे में एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर किसी तरह का बोल्ड एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं। अगर इनके पास बहुत ऑप्शंस भी थे ना, तो भी ये अब
इस रिश्ते के लिए वर्क करने को लिए तैयार हो रहे हैं। इनको बहुत चीज़ों का जैसे इस समय रियलाइजेशन है। ट्विन फ्लेम नियर, ट्विन फ्लेम इज़ नियर। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, सोल कनेक्शन में हो सकते हो, हायर लेवल ऑफ किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पर। डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पर, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही यहाँ पर, जिसका हिस्सा है आप। इसीलिए इतने चैलेंजेस भी आ रहे हैं, इसीलिए इतना इजी नहीं हो रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ रही है, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, लोग अलग अलग तरह से बीच में आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं। बट ये आपके नज़दीक आ रहे हैं। अब जो दूरियां हैं उन्हें मिटाना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज हैं। ये आपका एहसास, आपका आभास कर पा रहे होंगे, आपको सेम एनर्जीज आप महसूस कर पा रहे होंगे। इनके साथ एनर्जेटिक लेवल पर डेफिनेटली आप कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। एक इमोशंस, एक लव का जो फ्लो है, वाइब्रेशन है, वो बहुत ही पावरफुल वे में इस समय जैसे आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होता नज़र आ रहा है, जहाँ ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और आप भी इनको बहुत याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो। एंड अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जैसे डिवाइन इनको उतनी हिम्मत दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है कि आपके लिए कुछ स्टैंड ले सकें, कंप्लीशन में आ सकें, रीयूनियन में आ सकें आपके साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज है एंड रीयूनियन है यहाँ पर। टेम्परेंस भी है, रीयूनियन है, बैलेंस आ रहा है, रिकन्सिलेशन है। जो भी बर्डन्स हैं, जो स्टक एनर्जीज हैं, उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। तो डिवाइन कनेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। मेक अ चॉइस। पास्ट में बहुत स्टक रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं, डाउटफुल रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए डाउटफुल रहे हैं कि क्या ये एक्शन ले पाएंगे, क्या इस रिश्ते को आगे ले जा पाएंगे, या इनके पास और ऑप्शंस थे उनमें ये जगल करते रहते थे। बट अभी फाइनली ये क्लियर हो रहे हैं कि आपके जैसे इमोशनल बॉन्डिंग, कनेक्ट या केयर कोई नहीं इन्हें दे पाता है। आप इन्हें कंप्लीट करते हो हर तरह से, जो इमोशनली फुलफिल्ड रखते हो। आपके बिना बहुत खालीपन है, बहुत अकेलापन है। सो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। यू कैन डू दिस। बहुत स्टक रहे हैं, बहुत फियर में रहे हैं, जहाँ इनको बहुत डर रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस की कमी रही है, लोग कैसे इनके साथ रिएक्ट करेंगे, या बहुत ज़्यादा लोग नज़रें बना कर रखते हैं, आपके रिश्ते के बहुत खिलाफ हो लोग, जहाँ ये डरते हो कि आपके लिए कैसे एक्शन लेंगे, कैसे कमिटमेंट देंगे, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएंगे। सोसाइटी, समाज का डिस्टेंस, आप लोगों में दूरियाँ हो सकती हैं, डिफरेंस हो सकता है किसी तरह का, सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंस, फिनेंशियल डिफरेंस, इमेज का कुछ ऐसा चीज़ें हो कि जहाँ पर ये आपके लिए फ्रीली कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बहुत डरते थे आपको, लेकिन सोचते 24 घंटे आप ही को रहते थे। खुशियाँ आपके साथ, एक स्ट्रेंथ आपके साथ महसूस करते हैं, सुकून आपके साथ महसूस करते हैं, लेकिन एक गलत जगह पर जैसे फंसे हुए थे। तो वहाँ से ये फाइनली अपने आप को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। मैनिपुलेशंस के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जी है, टावर मूवमेंट है। तो डेफिनेटली एक मेजर वे में डिस्ट्रक्शन चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए अपने प्यार के लिए। फाइनली ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। अवेकनिंग, आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अवेकनिंग को अवेकनिंग नहीं क्लैरिफाई कर दिया, हर्मिट है, एक सोल सर्चिंग की एनर्जी है, डीप रियलाइजेशन है, डीप अवेकनिंग है, जहाँ पर जो आप इनको कंप्लीट करते थे, जो आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत पेशेंस बना कर रखा है और इनकी लाइफ में बहुत कुछ खुशियाँ, ब्राइटनेस लाए हो, हर चीज़ को मिस कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहे हैं। आपके साथ अब आगे बढ़ना है, इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं, एक्शन में आना चाहते हैं आपके साथ। हिडन,
बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बता नहीं रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पाइंग एनर्जीज़ हैं। जो धोखा दे गए उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। वेटिंग एनर्जीज़ में आपको वापस अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जिन भी डर से, जिस भी फियर से, जिस भी सोसाइटल नॉर्म से, जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, बट इन्हें यही समझ आ रहा है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो और आपकी तरफ लौटना है। सो होपफुल रहिए, ये बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में स्टार्ट होती नज़र आ रही हैं आप दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के लिए। क्लैरिटी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है आपके लिए। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंटेंस पुल महसूस करने वाले हैं। जो पॉज में रिश्ता रहा है, जो डिलेज़ हुए हैं, वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है, जहाँ आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आप ही के साथ सेलिब्रेशन, आप ही के साथ खुशियाँ जीना चाहते हैं। बहुत एडिक्टिव एनर्जीज़ में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कहिए या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते नज़र आ रहे हैं, और बहुत पैशनेट एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। एंड जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे पार करना है उसके लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आने वाले समय में। एक बहुत इंटेंस पुल आपके लिए फील करने वाले हैं, इंटेंस एनर्जीज महसूस करने वाले हैं। चाहे जैसे भी बंधन हो, जिस भी तरह की दीवारें हों, बेड़ियाँ हों, उन्हें ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं और एक बहुत पैशनेट नई शुरुआत आप लोगों के बीच में दिख रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है यहाँ पर। आने वाले 15 दिन, 15 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 मंथ, 10 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ एक के लिए 7 वीक्स कह लीजिए। हाँ, तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और एक बेहतरीन बिगनिंग होती नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।